लंबी सी दो चोटी, माथे पे बिंदिया और सादा लिबास, आवाजों में ऐसा जादू कि कोई सुने तो बस सुनता रह जाए। स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी, असुरों की मलिका, हमारी लता दी। उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट जो मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। अगर आप लता दी से प्यार करते हैं तो आपको यह हक है कि आप उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको जानना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट जो शायद ही हम और आप जो है वो अब तक जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी फैक्ट है जो अब तक हम जो है उससे रूबरू नहीं हो पाए हैं। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई सबसे पहला फैक्ट है उनका नाम। उनका नाम लता कैसे पड़ता है। उनके नाम लता रखने के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। कहते हैं कि उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर के बहुत ही अच्छे एक्टर और नाट्य साहित्यकार भी थे और एक भावबंधन नाम का एक नाटक कर रहे थे जिसमें कि एक फीमेल कैरेक्टर जो थी उनका नाम लतिका होता है और उसका जो कैरेक्टर उनकी उसके नाम से वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी बेटी जो लता दी है उनका नाम पहले हेमा था जो 5 वर्षों तक रहता है, उसे बदल कर वो लता रख देते हैं। तो बाद में जिसे सारी दुनिया जो वो लता मंगेशकर के नाम से जानती है। और नाम में मंगेशकर कैसे जुड़ा है, इसके पीछे भी बहुत ही रोचक तथ्य है। हालांकि उनके पिता का नाम मंगेशकर अगर हम सोचते हैं तो उनके पिता को मंगेशकर का नाम जो है वो कहाँ से मिला, इसकी स्टोरी मैं फिर आपके साथ कभी शेयर करूंगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा। तो लता दी की जिंदगी से जुड़ी हुई फैक्ट में सबसे पहले उनका नाम जो है वो लता कैसे रखा था ये मैंने आपको बता दिया। 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गाना गाने के लिए उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दाखिल कर लिया था। 1974 में लंदन के बहुत ही फेमस रॉयल अल्बर्ट हॉल में लता दी को एक भारतीय गायिका के तौर में, सबसे पहली भारतीय गायिका के तौर पे कह लें कि उन्हें गाने का जो वो अवसर मिला था। लता दी गाने के रिकॉर्डिंग रूम में वो जब भी जाती थी तो अपने चप्पल को बाहर खोल लिया करती थी और वो नंगे पाँव जो है वो गाने का रिकॉर्डिंग करती थी। और जब तक उन्होंने गाने का रिकॉर्डिंग किया अपनी ज़िंदगी में हमेशा वो नंगे पाँव की, क्योंकि वो उनके लिए जो सिंगिंग था वो सिर्फ उनके लिए एक प्रोफेशन नहीं था, उनके लिए एक पूजा थी और वो रिकॉर्डिंग रूम उनके लिए एक मंदिर था। तो वो जब भी अपने उस काम के लिए जाती थी तो चप्पल को बाहर खोल करके और नंगे पाँव जो है वो रिकॉर्ड किया करती थी। शादी के बारे में कहा जाता है कि महज वो एक दिन के लिए स्कूल गई थी और इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है कि लता दी को पढ़ने का बहुत शौक था और वो एक दिन स्कूल जाने के लिए वो तैयार होती हैं और साथ में अपनी जो बहन आशा भोसले के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, वो अपनी आशा को साथ में लेकर के जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उनके जो गुरुजी होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो उन्हें मना कर देते हैं कि कहते हैं कि यहाँ जो है वो छोटे बच्चे को आप लेकर के नहीं आ सकते हो, अगर आप आते हो तो उसका भी जो फ़ी है वो आपको देना पड़ेगा, पैसे लगेंगे इसको भी यहाँ लेकर के आने के लिए। इससे वो बहुत ही नाराज़ हो जाती हैं अपने गुरुजी पे और गुस्से में आकर के वो उसके बाद से जो वो कभी स्कूल ही नहीं जाती और आशा को लेकर के घर आ जाती हैं और फिर बाकी की जो पढ़ाई है वो अपने घर पे ही करती। लता दी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा सिर्फ सत्यजीत रे को ही ये गौरव जो है वो प्राप्त हुआ था। 1962 में जब लता दी कहते हैं कि 32 इयर्स की थी, उन्हें जो है वो स्लो पॉइजन दिया गया था और इसका जिक्र लता दी की करीबी, बहुत ही करीब रहने वाली पद्मा सचदेवा ने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। हालांकि उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया कि वो जो पॉइजन है वो किसने दिया था और इस राज को लता दी जो है वो अपने साथ लेकर के ही चली गई और वो नहीं चाहती थी कि इस राज को कभी दुनिया जाने। बहुत कम लोग जानते हैं कि लता दी कंपोजर और प्रोड्यूसर भी रही हैं और वो उन्होंने एक बांग्ला गाने का जो है वो कंपोज किया था और जिससे आवाज़ जो है वो किशोर दा ने दिया था। और हिंदी फिल्मों को बहुत सारे हिंदी फिल्मों को भी उन्होंने प्रोड्यूस किया जिसमें कि लेकिन फिल्म भी जो है वो लता दी के प्रोड्यूसर के अंतर्गत आती है। और कहती है कि उनका पहला गाना जो रिलीज हुआ था नैथली चैत्राची नवलाई, यह सॉन्ग मराठी फिल्म पाहिली मंगलौर के लिए रखा गया था। और उनकी अद्भुत आवाज़ जो 14 वर्ष की आयु में थी और उनके वही आवाज़ उनकी आखिरी गाने तक जो है वो बनी रही और ये दुनिया का सबसे आश्चर्य की जो बातें हैं वो कही जाती हैं।
एक बार बड़े गुलाम अली साहब ने लता दी के गाने, जो कि ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, इस गाने को सुनकर उन्होंने कहा था कि वक्त कभी बेसुरी ही नहीं होती है। तो वो कितना भी कठिन गाने को इतनी सहजता से गा लेती थी, और ये जादू, ये कला सिर्फ लता दी में ही था, और रहेगा, और सदा हमारे लिए वो पूजनीय थी और पूजनीय रहेंगी। लता दी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो फैक्ट है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि उन्हें हीरे और पन्ने का बहुत शौक था, और उन्होंने 1948 में हीरे का एक उन्होंने रिंग बनवाया था, और साथ ही उन्हें फ़ोटो खींचने और खिंचवाने का दोनों बहुत शौक था। वो अच्छी फ़ोटोग्राफ़र थी, ये शायद कम लोग जानते होंगे कि वो बहुत ही अच्छी एक फ़ोटोग्राफ़र भी थी, और उन्हें सादगी पसंद था। वो बहुत ज़्यादा तिड़क भड़क नहीं, लेकिन शादी लिबास में उनकी जो खूबसूरती है वो देखते बनती थी। और खाने में अगर उनकी बात करें तो खाने में वो तीखा भी पसंद करती थी और मीठा दोनों पसंद करती थी। तीखे में वो मसालेदार खाना पसंद करती थी, और जब वो मीठा खाने की बात होती थी तब उन्हें जलेबी और काला जामुन और सूजी के हलवे जो है वो बहुत पसंद थे। साथ ही गोलगप्पे और नींबू के अचार जो है वो उनके पसंदीदा जो खाने की बात अगर करें तो उनमें थी। तो ये थी लता दी के ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए एक धरोहर से कम नहीं है। तो आप इसे सहेज करके रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि लता दी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो ये तथ्य, जो फैक्ट है, वो हमारे लिए किसी अनमोल कीमती हीरे से कम नहीं है। तो इस तरह से हम उन्हें याद करते रहेंगे और अपने दिल में उन्हें हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे जल्दी से कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और आप भी आगे स्माइल करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो चलने का नाम है और रुक जाना मौत है। तो चलते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।